अगर बारिश होती है तो तुम उड़ान मोड़ लेते हो, पानी की एक बूंद तक नहीं लगने देना चाहते। कैप्टन लू, तुम्हारा प्लेन क्या कागज का बना है? क्या हमारी यह बात तय नहीं हुई थी कि हम काम की बातों को बेडरूम तक नहीं लाएंगे? कैप्टन लू, जरा ध्यान से देखो, यह सोफा है, कोई बिस्तर नहीं। फिक्र मत करो, मैं बहुत आराम से पेश आऊंगा। जैसा कि सोचा था, एविएशन वालों का परिचय सिर्फ एविएशन वालों से ही होता है। लगता है मिस जू मुझसे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं। तुम जवान, हैंडसम और रईस हो। मुझे तो डर था कि कहीं कैप्टन साहब मुझे रिजेक्ट न कर दें। मुझे पता है कि तुम्हें भी मजबूर किया गया होगा। सुनो, हम सिर्फ 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं, सिर्फ 1 साल। 1 साल के बाद हम तलाक ले लेंगे। उसके बाद तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम अभी साइन करते हो तो हम फौरन शादी के लिए चलेंगे। सच में? हाँ। ठीक है। तुमने अंगूठी क्यों नहीं पहनी? तुमने अंगूठी क्यों नहीं पहनी? मैं नहीं चाहती कि सहकर्मियों को पता चले कि हमारी शादी हो चुकी है। थोड़ी देर और नहीं सोना चाहती? मुझे ऑफिस जाना है। आज मेरी भी उड़ान है। उस समय मैं तुम्हारे निर्देशों का पालन करूंगा। देखते हैं। बहुत बढ़िया। आज फिर से कैप्टन लू की उड़ान है। पिछली बार मैंने ही उन्हें निर्देश दिए थे। कैप्टन लू की आवाज वाकई बहुत अच्छी है। अरे, जोजो, मेरी ये जुबान तो वरदान है। जो कहती हूँ वो सच हो जाता है। कैसा है? क्या वह हैंडसम नहीं है? हूँ? क्या हैंडसम है या नहीं? ठीक ठाक ही है। अरे सुनो,
मैं तुम्हें बता रही हूँ, गैंग चेंग के साथ बिल्कुल भी मजा नहीं आता। ओह, कितना हैंडसम है। क्या हुआ याओ याओ? वो फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो मैं गांगचेंग में थोड़ा और समय रुकूंगी। अभी बाद में बात करते हैं। मैं फोन रखती हूँ। अरे, चार धारियाँ। शायद यह एक कप्तान होगा। एयर चाइना 5081 रडार पर दिखाई दे रहा है। 4500 पर नीचे आए, रफ्तार 300 करें। बैलू 317 3200 तक चढ़ना जारी रखें, वहीं बने रहें। शुजान सच में बहुत कमाल की है। वह एक साथ इतने सारे जहाज़ों को बिना किसी गड़बड़ी के कंट्रोल कर रही है। वो तो है ही। वह हमारे एयरपोर्ट की सबसे बेहतरीन अप्रोच कंट्रोलर है। गैंगचेंग अप्रोच। अभी मेरे दाईं और बाईं दोनों तरफ बारिश हो रही है, मुड़ना मुश्किल है। यूनाइटेड एयरलाइंस 1033। यूनाइटेड एयरलाइंस 1033 रडार दिखा रहा है कि तूफान और बारिश जारी रहेगी। आधे घंटे की देरी हो सकती है। क्या कोई परेशानी है? फिर से देरी? ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा दाएं मुड़ें, फिर वापस मुड़ने के बारे में क्या ख्याल है? नहीं हो पाएगा। तो फिर 360 पर मुड़ें और उत्तर की ओर जाएं। कितनी बार कहूँ, अभी मुड़ना मुमकिन नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? तुम अपना काम ठीक से क्यों नहीं कर रही हो? इतने गैर पेशेवर लोग भी अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन गए हैं। यह क्या हो रहा है? यूनाइटेड एयरलाइंस 1033, क्या आप तमीज से बात नहीं कर सकते? यूनाइटेड एयरलाइंस 1033, क्या तुम थोड़ा अच्छे से बात नहीं कर सकते? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज थोड़ा परेशान हूँ। यूनाइटेड एयरलाइंस 1033 पहले दिशा 150 पर उड़ें और फिर लगातार दाएं मुड़ें। समझ गया। मैं बस आपके साथ समाधान पर चर्चा कर रही हूँ। कृपया मेरी काबिलियत पर सवाल न उठाएं। ये क्या हो रहा है? पता नहीं। गैंगचेंग कंट्रोल, सुप्रभात। साउथर्न एयरलाइंस 8107, आपके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। साउथर्न एयरलाइंस 8107 6000 फीट तक ऊपर जाना जारी रखें। समझ गया। 6000 फीट की ऊंचाई बनाए रख रहे हैं। मेरी आवाज कैसी आ रही है? चलो एक गुप्त कोड बनाते हैं। कैसा कोड? अगर मैं रेडियो पर आपसे पूछूं 1 2 3 4 5, मेरी सिग्नल स्ट्रेंथ कैसी है? अगर आपका मूड खराब हो तो आप कहें सिर्फ 1 सुना, और अगर मूड अच्छा हो तो कहें पूरे 5। कैसा लगा? बचकानी हरकत है। साउथर्न एयरलाइंस 8107 सुनाई दे रहा है। सिर्फ 1। मूड खराब है क्या? आपका मूड क्यों खराब है? साउथर्न एयरलाइंस 8107 चैनल को जाम न करें। ठीक है। अरे, तुम हो क्या? यहां कैसे? क्या हमने ये तय नहीं किया था कि हम हमारे रिश्ते का खुलासा नहीं करेंगे? मैंने कुछ नहीं किया। क्या हमने वादा नहीं किया था? मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें कितने नंबर चाहिए, और तुमने 5 कहा था, जिसका मतलब था कि तुम्हारा मूड अच्छा है, और 1 का मतलब खराब मूड। जब तुमने 1 जवाब दिया तो क्या यह साबित नहीं करता कि तुम्हारा मूड खराब है? पर तुम्हें पूछने के लिए किसने कहा था? लेकिन तुमने जवाब तो दिया। वो जवाब बस एक कोड था। किसने कहा था कि सीधा सवाल पूछो? अब पकड़े जाने पर मैं तुम्हारी सैलरी काटूंगी। ठीक है, ठीक है, मेरी गलती है। चिंता मत करो, उस पायलट को बातचीत के लिए ले जाया गया है।
सुनो, अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो क्या थोड़ी हल्की सजा नहीं हो सकती? तो फिर तुम्हारी सजा ये है कि तुम मेरे बाल सुखाओगे। क्यों ना हम कुछ और सजा चुने? ब्रदर लू, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम वो नहीं हो? नमस्ते, अप्रोच कंट्रोल, जो शूजन। ओह हाँ, मैं अक्सर तुम्हारी आवाज सुनता रहता हूं। बहुत प्यारी है, मुझे पसंद है। ब्रदर लू, तुमने मुझे चिकोटी क्यों काटी? खैर, अगर और कुछ नहीं है तो मुझे अब निकलना चाहिए। आप दोनों बात कीजिए। अरे नहीं, हुआ क्या है? ब्रदर लू, तुम यहां क्यों आए हो? मैं बस पानी पीने आया था। ब्रदर लू, मैं बस इतना कह रहा हूं कि तुम अपनी रईस जिंदगी छोड़कर प्लेन उड़ाने यहां क्यों आ गए? क्योंकि मुझे यह पसंद है। ये दोनों के दोनों पागल हैं क्या? मैडम, आप आखिर हैं कौन? मिस, क्षमा करें, आप कौन हैं? हेलो हैंडसम, क्या आप शादीशुदा है? शादी? आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है? मुझे वो लड़कियां पसंद हैं जो बाहर से थोड़ी सख्त दिखती हों लेकिन मेरे लिए बहुत प्यारी हों, जो मेहनती और महत्वाकांक्षी हों और काम करते समय पूरी तरह से समर्पित रहती हों। मैं अरे तुम हो। ब्रदर लू, ब्रदर लू, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मैं परिचय कराता हूं। ये हमारे एविएशन ग्रुप की इकलौती बेटी मिस शू हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन मुझे पहले से ही कोई पसंद है। सच में हैंडसम लोग बड़े अकड़ू होते हैं। लू नानमिंग, बस इंतजार करो। मैं मिस जिस मर्द को चुन लेती हूँ उसे हासिल करके ही दम लेती हूँ। शुजान, ऑफिस से छुट्टी हो गई। क्या तुमने सुना है? सॉन्ग की है, हमारे एयरपोर्ट पर आ रहे हैं। क्या वही जो बहुत ही काबिल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं? चलो। सॉन्ग की है। ये कितना मुश्किल है। तुम क्या कर रही हो? सीनियर, तुम यहाँ छत पर कैसे आए? ये देखने आया था कि क्या कोई फिर से काम चोरी कर रहा है। तुम्हारी कैंडी के लिए शुक्रिया। आहू। क्या आज तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई? हाँ। तो तुम मुझे आसमान की सैर पर कब ले जाओगे?
चलो एक शर्त लगाते हैं। मेरे ग्रेजुएशन से पहले मैं तुम्हें एक बार उड़ान जरूर भराऊंगा। ठीक है, लेकिन बाद में उसके साथ एक हादसा हो गया और वह फिर कभी नीले आसमान में नहीं उड़ सका। हेलो, वो मिलन समारोह है। कौन सा समारोह? शू याओ ने इसे आयोजित किया है। कहा है कि हमारी यूनिट के सभी लोग आमंत्रित हैं। वह अभी भी यहाँ क्या कर रही है? मैं नहीं जा रहा। क्या कंट्रोल सेंटर के लोग भी वहां आएंगे? हाँ, बेशक, सब जा रहे हैं। ठीक है फिर, तो मैं भी अपनी मर्जी के खिलाफ वहां चला जाऊंगा। माफ कीजिए, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? माफ करना भाई, यह जगह किसी के लिए खाली है। आई एम सॉरी, यहां पहले से ही कोई बैठा है। कोई बात नहीं, हम साथ बैठ सकते हैं। मैं मना करती हूँ, तुम इधर आकर बैठो। धिक्कार है, कैसी घटिया औरत वाली हरकतें हैं। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं, नहीं जानते, बस एक बार ही मिले हैं। हाँ, नहीं जानते। कितना बुरा इंसान है यह। हाल ही में तुम्हारे डिपार्टमेंट का टीम आउटिंग कैसा रहा? कैप्टन लू, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे अचानक छींक आने वाली थी। क्या तू अब भी अपनी गलती नहीं मानेगा? तुम मेरा क्या कर लोगी? नानमिंग, 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 मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, है ना? तुम क्या कर रही हो? नमस्ते, नमस्ते आप दोनों। मेरा नाम शू याओ है। हाल ही में सब गंगचेंग एयरपोर्ट में है। नमस्ते, मेरा नाम जो शुजान है। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मुझसे दूर रहो। सुनो, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। क्यों ना हम एक गेम खेलें? कैसा गेम? आओ, हर कोई एक कार चुने, जिसे किंग का कार मिलेगा। वो खेल के किसी भी खिलाड़ी को एक काम करने का हुक्म दे सकता है। मैं इस गेम को जानता हूं, लेकिन शू याओ, तुमने बार में धूप का चश्मा क्यों पहना है? अरे तुम इसकी चिंता मत करो, पहले मैं चुनूंगी। ये खास तरह के फिल्टर है। मैंने पहले ही हर कार्ड के पीछे निशान लगा दिए हैं। हर किसी का नंबर मुझे साफ दिख रहा है। हाँ, मैं किंग हूँ। अब तुम सबको मेरी बात माननी होगी। तो ये वाला मेरा हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे हाथ में 2 नंबर का कार्ड है। नानमिंग ये के पास है। शू याओ ने कार्ड्स पर निशान लगाए हैं। 2 नंबर और 6 नंबर 1 मिनट के लिए गले लगे। मैं 2 नंबर हूं। नंबर 2 और नंबर 6 1 मिनट के लिए गले मिलेंगे। मैं नंबर 2 हूं। नानमिंग, हमें। तो आपको क्या लगता है? मैं नंबर 6 हूं। आओ भी, ऐसा मत करो क्योंकि मैं एक नाजुक फूल हूं। मुझ पर तरस खाओ। लानत है। राजा, फिर से राजा, अभी भी राजा। नंबर 1 और नंबर 5 10 दंड बैठक लगाओ। नंबर 3 नंबर 4 को किस करेगा?
नंबर 7 और नंबर 9 30 सेकंड के लिए एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखो। ओह, अब बस भी करो, मैं और नहीं खेल रही। ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। सारे निशान गडमड हो गए हैं। मैं उसे कभी नहीं चुन पाऊंगी। नानमिंगे। चलो एक आखिरी राउंड और खेलते हैं। आ जाओ, पर्चियां निकालना शुरू करते हैं। ओह, क्या इत्तेफाक है। इस बार राजा मैं हूं। तो फिर नंबर 3 और नंबर 5 एक ही बिस्किट को मिलकर खाओ। हाथों का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं नंबर 3 हूं। नंबर 5 कौन है? 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 मैं नंबर 5 हूं। तीन, दो, एक, शुरू करो। यह आदमी साफ तौर पर यह सब जानबूझकर कर रहा है। भला इस मैप वाली को नंबर 5 कैसे मिल गया? अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो ये दोनों एक दूसरे को चूम लेंगे। वे चूमने ही वाले हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिजली चली गई है। तुम दोनों जो क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। लगता है पावर ट्रिप हो गई थी। उम्मीद है इससे तुम्हारे खेल में कोई खलल नहीं पा होगा। नहीं, लेकिन बस बिस्किट पूरे खत्म नहीं हुए। बिजली जाने की बात को ध्यान में रखते हुए हमें इस बार जाने दो। लगता है उन्होंने गेम पूरा नहीं किया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे नहीं, मेरा मतलब था। कितने अफसोस की बात है। मिस शू, इधर उधर हिलना बंद करो। अगर तुम और हिली तो मैं गिर जाऊंगा। क्या तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार एयरपोर्ट पर तुमसे मिली थी तभी मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। इसीलिए मैंने। हाय सुंदर लाकी, क्या हमारे साथ एक ड्रिंक पी सकती हो? पीती हूँ, बिल्कुल पीऊंगी। नानमिंगे, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद आकर मिलती हूँ। इस शू याओ की तो किस्मत ही खुल गई। कैप्टन लू के होने के बावजूद वह दूसरे हैंडसम लड़कों को फंसा रही है, वो भी 2-2। ऐसी बकवास मत करो। मैं उससे बस एक बार मिला हूँ। इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। कैप्टन लू हमसे माजी क्यों मांग रहा है? आओ हम पीना जारी रखते हैं।
मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। हाँ, अच्छे से आराम करना। क्या हुआ? ताश के पत्ते। तुमने यह कैसे किया? शुयाओ ने पत्तों पर छोटे छोटे निशान बनाए थे और मैंने एक छोटी सी तरकीब इस्तेमाल की और उसके सारे निशानों को उलट पुलट कर दिया। रही बात मेरे और तुम्हारे उस खेल की, तो शायद वो ऊपर वाले की मर्जी थी। सच तो यह है कि मैं नशे में नहीं थी। नशे में धुत लोग हमेशा यही कहते हैं कि वे नशे में नहीं हैं। मैं बस चाहती थी कि तुम जल्दी मुझे घर छोड़ दो। अब मुझे चलना चाहिए। यह सच है, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देखना चाहती थी। क्या यह मुमकिन है? बहुत ठंडा है। फिक्र मत करो, थोड़ी देर में तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। ये लो। शुक्रिया सीनियर। शुजान, बहुत समय बाद मिले हैं। ब्रदर लू, मैंने सुना है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एक नया हैंडसम लड़का आया है। सच में वह और जो शुजन एक साथ काफी अच्छे लगते हैं। सुना है कि वह जो शुजन के सीनियर भी हैं। हैंडसम? क्या वह मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है? नहीं तो क्या अब मैं किसी और की तारीफ भी नहीं कर सकता? क्या तुम्हें जलन हो रही है? शुजान, क्या तुम्हारे पास समय है? आज रात साथ में डिनर करते हैं। माफ करना, उसका पहले से ही किसी के साथ प्लान है। हेलो, मैं सदर्न एयरलाइंस का पायलट लू नानमिंग हूं। नमस्ते, मैं नानहे एविएशन का पायलट हूं, लू नानमिंग। नमस्ते, मैं शुबान का सहकर्मी हूं। मेरा नाम सोंग कीहे है। वो, क्या आप दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ सकते हैं? ओह, कल एक एयर ग्राउंड कोऑर्डिनेशन एक्सचेंज मीटिंग है।
कंट्रोलर जो सिमुलेटर का अनुभव करना चाहती हैं और उनकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। दरअसल मेरा एक भतीजा है जिसने अभी ग्रेजुएशन किया है। वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में जानना चाहता है, इसलिए मैंने उनके साथ डिनर का प्लान बनाया है। बुरा मत मानना, पर मैंने बाजी मार ली। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, वो सही कह रहे हैं। सॉरी सर, बुरा मत मानिएगा। सच में आज समय नहीं है। मैं फिर कभी आपके साथ डिनर पर चलूंगी, ठीक है ना? ठीक है। तुम्हारा वो नया नया ग्रेजुएट हुआ भतीजा कब पैदा हुआ? मेरा सच में एक भतीजा है। तू छोड़ ये सब। किंडरगार्टन से निकलना भी एक तरह का ग्रेजुएशन ही है। वही है ना वो? क्या? सॉन्ग है। क्या यही वो वजह है कि तू सबके सामने हमारा रिश्ता नहीं मानना चाहती है ना? क्या यही वो इंसान है जिसकी वजह से तुम हमारे रिश्ते को सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहती हो? सीनियर का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये बस 1 साल की बात है, तो इसे दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है ना? ठीक है। लू नानमिंग, क्या तुम रो रहे हो? कल मेरी फ्लाइट है, इसलिए आज मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। मैं कितनी बेवकूफ हूं। मैं उन्हें कैसे रुला सकती हूं? कहीं वो अभी कंबल के अंदर छुपकर अकेले आंसू तो नहीं बहा रहे होंगे? आहा, शूजन, शूजन, क्या क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। मुझे बादलों के गरजने से डर लगता है। आज की रात चलो हम साथ में ही सोते हैं। सच तो यह है कि मुझे बादलों के गरजने से बहुत डर लगता है। असल में मुझे बादलों के गरजने से डर नहीं लगता, लेकिन इस तरह से उसे डर नहीं लगेगा। तुम क्या कर रहे हो? क्यों? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? क्या तुम्हें बादलों के गरजने से डर नहीं लग रहा था? अगर तुम मुझे थोड़ा और प्यार दोगी तो मेरा डर गायब हो जाएगा। लू ननमिंग, तुम बड़े बदमाश हो। क्या हुआ? अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा तो मुझे पीछे धकेल दो। तुम ऐसा नहीं है कि मुझे यह पसंद नहीं है, कैप्टन। बेहतर होगा कि तुम थोड़ी देर बाद मुझसे रुकने की मिन्नतें न करो। जोजो, चलो एक्सचेंज इवेंट के लिए चलते हैं। हाँ, कल सब ठीक था ना? कल रात बिजली कड़क रही थी। मुझे पता है तुम्हें डर लगता है, इसलिए मैंने फोन किया था, पर तुमने उठाया नहीं। कल रात मैं जल्दी सो गई थी। चलो अच्छा है, अब चलें। मैंने कहा कंट्रोलर सॉन्ग, तुम यहां साथ क्यों चले आए? क्या हुआ?
किस्मत से हम एक ही एक्सचेंज इवेंट ग्रुप में आ गए। सुनिए कैप्टन लू, हम कब शुरू करेंगे? हम अभी शुरू कर सकते हैं। अब जॉयस्टिक को खींचने की कोशिश करो। अब हम लैंड करने वाले हैं। अब तक गई क्यों नहीं? 1 मिनट रुकिए, मैं इसे खोल नहीं पा रही। चलो अब। मिस शू, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? मैं बस कॉफी पीने आया था। अरे बाबा, नानमिंग भैया। देखो, अब दोबारा मुझ पर हाथ लगाने की कोशिश मत करना। नानमिंग है, भले ही मैं बहुतों की दीवानी हूँ, पर मैं कसम खाती हूँ कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। मिस शू, मुझे तुम में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। सुना है कि तुम आजकल सिम्युलेटर ट्रेनिंग दे रहे हो। मुझे नहीं पता। मैंने वीकेंड के लिए तुम्हारे एयरपोर्ट पर सिम्युलेटर का सेशन बुक किया है और मैंने खास तौर पर तुम्हें ही मांगा है। आखिर मेरे पापा तुम्हारे बड़े बॉस हैं, तो क्या तुम नहीं आओगे? लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। रुको, मुझे वीकेंड पर मिस शू को सिम्युलेटर का अनुभव कराना है। कंट्रोलर जो, तुम भी यहां असिस्टेंट बनकर आ जाओ। मुझे बचाओ। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो बस ये तय रहा। हूँ हाँ, एक बेवकूफ भी देख सकता है कि नानमिंग हे को वो नेविगेशन एक्सपर्ट पसंद है। शू याओ, अरे शू याओ, तुम्हें जल्दी ही कुछ सोचना होगा। तय किया हुआ वक्त करीब आ रहा है, मुझे जल्दी निकलना चाहिए। जूली मैनी कारकर। हेलो दीदी। शू याओ। दीदी, मैं आज के मौके का फायदा उठाकर पिछली बातों के लिए नानमिंग जी से माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने केक तैयार किया है, उसे अभी स्टोर रूम में रखा है। क्या तुम उसे लाने में मेरी मदद करोगी? यही वह जगह है। मैंने कुछ देर के लिए केक को अंदर रख दिया है। सुनिए दीदी, क्या आप मुझे अपना फोन दे सकती हैं ताकि मैं नानमिंग भैया को एक कॉल कर सकूं? मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। शू याओ, क्या यह लाइट खराब हो गई है? शू याओ, शू याओ, आप क्या कर रही हैं? माफ करना दीदी, मैं बस चाहती हूँ कि मैं नानमिंग जे के साथ अकेले वक्त बिता सकूं। 3 घंटे बाद मैं शू वापस याओ। शेल्फ पर सच में छोटा केक रखा है। दीदी, अगर आपको भूख लगे तो खुद खा लेना। मैं अब चलती हूँ। शू याओ, तुम जाओ मत। शू याओ, मुझे अंधेरे से डर लगता है।
नानमिंग, कंट्रोलर जू कहाँ है? उसने कहा कि आज उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए वह नहीं आ सकती। काम? उसने मुझे क्यों नहीं बताया? वह आपको क्यों बताएगी? मैं ऊपर जाकर उसे ढूंढता हूँ। वह ओवर टाइम कर रही है। आप उसे ऐसे परेशान करेंगे। मैं उसे फोन करता हूँ। नहीं, मुझे दूसरी लाइट ढूंढनी ही होगी। मम्मा, आप कहाँ हैं? जल्दी दरवाजा खोलिए। मम्मा, आप कहाँ हैं? मम्मा, मम्मा। ये क्या? मुझे चोट लग गई है। क्या यहाँ कोई है? क्या यहाँ कोई है? कोई है क्या? कोई यहाँ आओ, मेरी मदद करो। अरे, क्या आपने कुछ सुना? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दिया। मैं जाकर देखता हूँ। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी उत्तर नहीं दे रहे हैं। शुक्र कृपया है बाद में मैंने कॉल इसे करें। पहले ही साइलेंट कर दिया था। वह कहाँ है? क्या मतलब? मैंने पूछा। सिस्टर शूजहान इसीलिए नहीं आ सकी क्योंकि वह काम में व्यस्त है। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरे पास उसके फोन की लोकेशन है और अभी लोकेशन के हिसाब से उसका फोन मेरे बिल्कुल करीब है। क्या अंदर कोई है? लू नानमिंग, नानमिंगे, आप जरा रुकिए। शुजहान, 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 शुजन, आपको क्या हुआ है? पहले अस्पताल चलो, बाकी बात बाद में करेंगे। होश आ गया। उसे होश आ गया है। शुजहान, अब तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? कहीं कोई और तकलीफ तो नहीं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आई एम सॉरी। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि उस कमरे में रोशनी नहीं है। मैं बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए बंद करना चाहती थी। मैं बस अभी वापस आने ही वाली थी। किसे पता था कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है और तुम्हें सिर पर चोट लग जाएगी। सच में आई एम सॉरी। तुम रोना बंद करो। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? मैं माफी कैसी? धिक्कार है। उसने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुमने उसके साथ ऐसा किया। नानमिंग, तुम दफा हो जाओ यहां से। मैं इस वक्त तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। ठीक है, मेरी ही गलती थी। मैं जा रही हूँ। मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं दुनिया की भीड़ में खो जाऊंगी और नानमिंग जैसे इस जन्म में फिर कभी नहीं मिलूंगी। नानमिंगे ने मुझे सब बता दिया है। उसने तो मैरिज सर्टिफिकेट तक मुझे दिखाया था। यह सोचकर कि ऐसा हैंडसम लड़का मुझे नहीं मिल सका, मेरा दिल टूट रहा है।
तुम क्या तुमने उसे सब बता दिया? मैं कसम खाता हूं, मैंने सिर्फ उसे ही यह बात बताई है। तो फिर वादा करो कि तुम यह बात किसी और को नहीं बताओगे, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। हाँ हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं पक्का यह बात किसी और को नहीं बताऊंगी कि तुम और नानमिंग जे शादीशुदा। हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों क्या कर रहे हो? डेबर्ट, असल में मिस शू शुजन को जागता देख इतनी ज्यादा भावुक हो गई थी कि वो बेहोश होने वाली थी। हाँ, मैं बस उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। चिंता की कोई बात नहीं है, ये बस सदमे की वजह से था। सिर पर भी छोटी सी चोट है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो क्या हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत नहीं है? सही है, मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं वहां नहीं रही तो कंट्रोल यूनिट में काम का बोझ बहुत बढ़ जाएगा। संभल के। मैं खुद चली जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। क्या वाकई तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? बेहतर होगा मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हारा घर मेरे रास्ते में ही पड़ता है। वाकई इसकी जरूरत नहीं है। आप दोनों चलिए, मैं टैक्सी कर लूंगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। गाड़ी में बैठो। मेरा नाम सोंग खी है। मेरा एक सपना था कि मैं एक पायलट बनूं। मेरा नाम सीनियर, आप आ गए। जल्दी आइए। कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही हैं, मैं आपसे उन पर चर्चा करना चाहती हूँ। खासकर यह वाला सवाल। यहाँ देखिए। यह मेरी जूनियर जो शुजान है, एक बहुत ही प्यारी लड़की। अगर बात ऐसी है तो मैं हमेशा उसे अपनी छोटी बहन जैसा मानता था। सीनियर, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? सीनियर, आपको क्या हुआ? पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि उसके लिए मेरी भावनाएं कोई बात नहीं, थोड़ी बदलने लगी थी। एक बार फिर से कहिए। अभी वाला जो सवाल था, मैंने उसे ठीक से सुना नहीं। आई हैव बे 100 कॉन सो, मगर उस समय मुझ में हिम्मत नहीं थी कि अपनी भावनाओं का सामना कर सकूं। उसके बाद हम दोनों अचानक अलग हो गए। तो क्या यही वजह है जो तूने मुझे बाहर बुलाया है, तेरी इस दुख भरी जवानी की कहानी सुनने के लिए? मैं बस यह पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे और उसके बीच बात कहां तक पहुंची है? तू और वह किस हद तक पहुंच चुके हो? तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने सब देख लिया है।
उस दिन अस्पताल से निकलने के बाद वह तुम्हारी कार में बैठी थी और वोडी नॉट थेंस फॉर थेंस एन बी जैन बन स्कोर थेंस। जब तुमने देख ही लिया है तो तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है। हमने शादी कर ली है। ये देखो, ये मेरी और उसकी शादी की अंगूठी है। अगर तुम सर्टिफिकेट देखना चाहते हो तो मैं वह भी दिखा सकता हूं। कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या मेरे पास अब बिल्कुल भी मौका नहीं बचा? हाँ, सही कहा, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। तो तुम लोगों ने इसे राज्य क्यों रखा है? क्या वह वाकई तुमसे प्यार करती है? ये तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, सिर्फ 1 साल के लिए, तो सबको बताने की कोई जरूरत नहीं है ना? मैं उससे प्यार करता हूं, इतना ही काफी है। शायद तुम नहीं जानते, अपने पारिवारिक कारणों की वजह से वह प्यार में यकीन नहीं करती और ना ही शादी में। वह तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम्हारी क्या हैसियत है? सॉन्ग की है। हम पति पत्नी के बीच की बात में तुम दखल देना बंद करो। अपनी औकात मत भूलो। क्या वह वाकई तुमसे प्यार करती है? जू शुजान, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हमारे बीच सब कुछ हो चुका है, हम एक साथ सोए भी हैं, तो फिर क्या तुम एक बार भी मैं तुमसे प्यार करता हूं कहने के लिए तैयार नहीं हो? ठीक है, तुम एक पत्थर दिल औरत हो। कल तुमने मुझे जो खरोंच दी थी उसका निशान अभी भी मेरी पीठ पर है। और देखो, कल तुमने काटा भी था। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम लू नानमिंग, क्या तुम कुत्ते हो? वूफ। कल सॉन्ग की है मुझसे मिला था। उसने मुझे बताया कि तुम दोनों का रिश्ता काफी गहरा है। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब वह हमेशा मेरे साथ था, एक बड़े भाई की तरह। शायद उसके दिल में वह मुझे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ही देखता है। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा परिवार दूसरों से थोड़ा अलग है। क्या तुम मुझे इसके बारे में बताओगी? इस वीकेंड जब तुम्हारी छुट्टी हो तब मेरे साथ मेरे गांव चलो। मैं अपनी सारी कहानी तुम्हें धीरे धीरे सब बता दूंगी। ओह, क्या यह झान नहीं है? थर्ड आंट, तुम अपने साथ एक आदमी लेकर आई हो। बताओ, इसे कितने पैसे देकर किराए पर लिया है? मैं संभाल लूंगा। नमस्ते थर्ड आंट। दरअसल मैं शुजान का असली पति हूं। उसने मुझे बिना किसी पैसे के रखा है। माँ, क्या तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ से मिलने की याद आ ही गई? बात यह है कि मैं और नैनमिंग काम में बहुत व्यस्त थे। हमें ऐसा कोई वक्त नहीं मिल रहा था जब हम दोनों साथ आ सकें। नमस्ते माँ। हूँ। मम्मी का क्या मतलब है? कहीं इतनी जल्दी वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गई? मम्मी का आखिर क्या मतलब है? इतनी जल्दी तो शायद वह मुझसे नाखुश हो गई हैं। मेरी मम्मी ऐसी ही हैं। वह ऊपर से सख्त पर दिल से बहुत नरम है। अभी वह जैसी दिख रही हैं उन पर मत जाओ। सच तो यह है कि वह अंदर से बहुत खुश हैं।
मम्मी, मम्मी, लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। थोड़ी देर में रिश्तेदार खाना खाने आएंगे, तो खबरदार, जो तुमने हमारे परिवार और जान की नाक कटवाई, सुना तुमने? फिक्र मत कीजिए मम्मी, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। यह कोई बाहरी नहीं है, तुम मुझे आंटी कह सकते हो। मम्मी, आपका क्या मतलब है? मेरे सामने अनजान बनने का नाटक मत करो। जान ने मुझे सब बता दिया है कि तुम दोनों के बीच सिर्फ 1 साल की शादी का समझौता हुआ है और वह वक्त अब खत्म होने वाला है। ठीक है, अब जल्दी करो, रिश्तेदार किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। अरे सिस्टर मेई, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? अगर तुम वाकई खाली हो तो जाकर नैनमिंग की सब्जियां काटने में मदद करो। देखो मेरी याददाश्त भी ना, जरा देखो तो, मैंने तो वह सोने का कंगन पहन रखा है जो मेरे दामाद ने मुझे दिया था। मैं इसे पहनकर सब्जियां काटने की हिम्मत नहीं कर सकती, कहीं इस पर खरोंच ना आ जाए। मेरी कलाई में शायद चोट लगी है। तब तो मैं अपने पति को सब्जियां कतई नहीं काटने दूंगी। उनके हाथ में जो घड़ी है उसकी कीमत में तुम्हारे जैसे 10-12 कंगन आ जाएंगे। ये क्या बदतमीजी है? थर्ड आंट, चलिए यहाँ से। मैं सबको बता देना चाहती हूँ मैन कि हमारी शादी को लगभग 1 साल हो चुका है और ये है मेरे पति लू नानमिंग। ये मेरे पति हैं लू नानमिंग। नमस्ते सबको। ओह, तुम हो शाओलू। मैंने सुना है कि तुम हवाई जहाज उड़ाते हो। जी हाँ, मैं सदर्न एयरलाइंस में काम करता हूँ और मैं एक पायलट हूँ। मेरी मानो तो हवाई जहाज उड़ाना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कोई हादसा हो गया तो क्या होगा? तुम्हारे उस बेटे से तो ज्यादा सुरक्षित है जो बाइक चलाता है ना? पिछले साल कौन था जो गड्ढे में गिर गया था और उसे 7 टांके लगे थे? अरे यार, आज इतना बड़ा दिन है, ऐसी अपशगुनी बातें मत करो। शाओलू, तुम्हारी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतनी है कि मैं और शुजान अपना गुजारा अच्छे से कर सकें। लगता है हवाई जहाज उड़ाकर भी ज्यादा कमाई नहीं होती। पूरा साल निकल जाता है और घर भी नहीं आ पाते। मेरी मानो तो ये लिली के पति के सामने कुछ भी नहीं है। उसके पति तो जिले के बड़े अधिकारी हैं। वो तो है ही, मेरा दामाद लाखों में एक है। वो बहुत काबिल इंसान है। वह इन ऐरे गहरे लोगों जैसा नहीं है जिनका कोई वजूद नहीं होता। आंटी, हम हे, तुम्हारी ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। ओह, मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। आई एम सॉरी दोस्तों, मुझे आने में देर हो गई। बहन, मुझे देर हो गई। क्या यही जीजा जी हैं? लिली, आपने यह हेयर स्टाइल कहाँ से बनवाया? ये कितना सुंदर लग रहा है। आज अचानक मेरे पति मुझसे कहने लगे कि यह हेयर स्टाइल आजकल फैशन में है। उन्होंने मुझे पैसे दिए और इसे बनवाने के लिए जिद की। बस इसे बनवाने के चक्कर में ही मुझे यहाँ आने में देर हो गई। मैं तो लगभग जान के इस डिनर को मिस ही करने वाली थी। तुम्हारे पति वाकई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। भाभी वाकई बहुत किस्मत वाली है कि उसे आप जैसी बेहतरीन दामाद मिली। अरे छोड़िए भी, अब मेरे पति के बारे में बात करना बंद कीजिए। आज के असली सितारे क्या जान डी और जीजा जी नहीं है? आइए दीदी और जीजा जी, मैं आपके साथ जाम टकराना चाहती हूँ। चलो। जान डी, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। नौकरी में जरूर बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी ना? मेरी तरह नहीं। शादी के बाद मेरे पति ने मुझे काम पर जाने से मना कर दिया। वे कहते हैं कि औरतों को रानी बनाकर रखना चाहिए। बात भी सही है। अगर उम्र बढ़ जाए और खूबसूरती ढल जाए तो मर्द आपको नजरअंदाज करने लगते हैं। वह काम में बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं होता, तो वे बस हर महीने मुझे पैसे दे देते हैं नए कपड़े खरीदने,
और नए बैग लेने के लिए। मैं तो दिन भर घर पर बोर हो जाती हूँ। सच में? फिर तो बहना वाकई बहुत किस्मत वाली है। काफी वक्त हो गया है। अगर सबकी बातें खत्म हो गई हों, तो अब मुझे कुछ कहना है। अब मेरी बारी है। अंकल। अरे, आप सही कह रहे हैं। मैं जो हवाई जहाज उड़ाता हूं, उससे सच में बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती। पर यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि मेरे घर में एक छोटा सा बिजनेस भी है। उसमें भी कोई बहुत ज्यादा कमाई नहीं है। बस साल के 9 अंकों में कमा लेता हूं। 9 अंकों में? मां, यह आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। ये शुद्ध पत्थर है। इसकी बनावट को देखो। इसकी कीमत तो लाखों डॉलर होगी, है ना? तुमने यह कब खरीदा? कैसा है? मैंने इसे खास तौर पर रौब दिखाने के लिए खरीदा है। अरे, यह बहुत महंगा है। मैं इसे नहीं ले सकती। कोई बात नहीं माँ। यह आप पर बहुत सुंदर लग रहा है। उन सोने की चूड़ियों से तो कहीं ज्यादा शानदार और कीमती है। ज्यादा कमाने का क्या फायदा? जान की शादी को इतना वक्त बीत गया है, पर अब तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। हमारी लिली को देखो, शादी के कुछ ही समय बाद माँ बनने वाली है। यह कितनी खुशकिस्मती की बात है। सच तो यह है कि हमने भी इस बारे में सोचा है, पर मेरी पत्नी ने कहा है कि वह पहले अपनी कंट्रोल इंस्ट्रक्टर की डिग्री पूरी करना चाहती है। उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। मेरी पत्नी का यह भी मानना है कि एक औरत को अपना खुद का एक करियर बनाना चाहिए, वरना मर्द के बिना उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रह जाती। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वैसे तुम्हारा पति इतना पैसा कमाता है, वो पूरे दिन घर से बाहर रहता है, और अचानक तुम्हें अपने बाल संवारने के लिए भेज दिया। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरे पति के कहने का मतलब है कि तुम्हारा पति वाकई बहुत व्यस्त है। इतना व्यस्त कि वो अपना समय दूसरी औरतों के साथ बिता रहा है। वह तो किसी और औरत के साथ व्यस्त है। तुम क्या बकवास कर रही हो? लिली का पति उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। वह किसी और औरत के पास कैसे जा सकता है? अरे, तुमने क्या कहा? वह होटल में है और साथ में कोई और औरत भी है। उस एहसान फरामोश ने धोखा दिया और मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ओह, लगता है कोई उन्हें रंगे हाथों पकड़ने जा रहा है। तुझे इससे क्या मतलब? तुम अपने पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान रखो। लिली हमेशा से ही इतनी जल्दबाज रही है। हाँ, यह तो सच है। वैसे ओ दामाद जी, चूंकि आप इतने अमीर हैं, तो हम जैसे रिश्तेदारों की भी थोड़ी मदद कर दीजिए। कितनी बदकिस्मती है। हाँ, क्यों नहीं। छान भी तो ऐसी ही है। बचपन से ही अपशकुनी रही है, तभी तो इतने सालों से इसकी शादी नहीं हुई। इसने अपनी माँ को बहुत परेशान किया है। कोई बात नहीं, मेरी किस्मत बहुत मजबूत है। मुझे इन बातों से डर नहीं लगता। दामाद जी, आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। छान की किस्मत ऐसी है कि हर कोई इसे नहीं संभाल सकता। जुबान संभाल कर बात कर। बकवास बंद करो। मैंने अकेले ही कड़ी मेहनत करके जान को पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरा मानना है कि मैंने तुम लोगों से कभी कोई मदद नहीं ली। अब जब जान कामयाब हो गई है और एक अच्छा पति साथ लेकर आई है, तो तुम लोग उसकी बुराई कर रहे हो। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मनहूस 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 तो खुद होगी, वरना तेरा आदमी इतने सालों बाद भी अभी तक कंगाल क्यों है? जान मेरी बेटी है। मैं तुम्हें उसके बारे में एक भी बुरी बात कहने की इजाजत नहीं दूंगी। पुराने वक्त की याद है जब उसके पिता ने मुझे खत्म करने की कोशिश की थी, तो मैं सिर्फ इसीलिए बची थी ताकि उसे पूरी शान
और शौकत के साथ वापस आते देख सकूं। अरे यिंग मेई जी, क्या हम अब खाना खाएंगे या नहीं? नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। जो कोई भी मेरी बेटी की बुराई करेगा वह सब यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ। चलो यहां से। माँ, क्या आप ठीक हैं? माँ ठीक है। आपने उनके साथ रिश्ता इस कदर बिगाड़ लिया। अगर कल को मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? ऐसा करते हैं, आप मेरे साथ ही चलिए, हम एक साथ रहेंगे। इन दशकों में क्या उन्होंने कभी मेरा साथ दिया है? फिक्र मत करो, माँ ठीक है। माँ बहुत मजबूत है। उनकी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी माँ को परेशान करें। तुम बाहर जाकर अकेले संघर्ष कर रही हो। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। देखो ना, मैंने यहाँ अपनी एक किराने की दुकान खोल ली है। क्या मेरी जिंदगी यहाँ अच्छी नहीं बीत रही? जी। मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम असल में एक रईस खानदान के लड़के हो? क्या हुआ? अगर मैंने तुम्हें बता दिया होता तो क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो जाता? आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है? सच तो यह है कि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। जिसकी मुझे फिक्र है वह मेरी माँ है। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ को मेरी वजह से लोगों के ताने सुनने पड़े। सालों पहले मेरी माँ ने घरवालों की सलाह ठुकरा दी थी और वह मेरे पापा के साथ भाग गई थी और फिर मुझे जन्म दिया। लेकिन जो दो लोग प्यार के बड़े बड़े दावे करते थे, उन्हें कभी खुशी नहीं मिली। जब मैं बहुत छोटी थी, तभी से पापा अक्सर शराब पीकर मेरी माँ के साथ बुरा बर्ताव करते थे। अगर मैं रोकने की कोशिश करती तो वह मुझे भी सजा देते थे। पापा के जुल्म सहने के बाद मेरी माँ ने उनसे तलाक ले लिया। वह मुझे लेकर अपने गांव वापस चली गईं और अकेले ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। गांव के लोग हम दोनों माँ बेटी को हिकारत से देखते थे। ना जाने पीठ पीछे उन्होंने माँ के बारे में कितनी बुरी बातें की होंगी। यहां तक कि उनके अपने मायके के रिश्तेदार भी सिर्फ हमारा मजाक ही उड़ाते थे। प्यार से आखिर मिला क्या? प्यार करने के बाद सिर्फ निराशा और दुख ही बचा। क्या तुम जानना चाहते हो कि मुझे अंधेरे से डर क्यों लगता है? क्या तुम जानना चाहते हो कि मुझे अंधेरे से डर क्यों लगता है? जब मैं छोटी थी, गांव के बच्चे मुझे हमेशा परेशान किया करते थे। वे मुझ पर हंसते थे क्योंकि मेरा पिता नहीं था। वे मुझे अनाथ कहते थे और फिर मुझे अकेला इस कोठरी में बंद कर दिया। मैं चाहे कितना भी चिल्लाती और रोती, वे मुझे बाहर नहीं जाने देते थे। मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर निकालो। मम्मी, आप कहाँ हो? मम्मी, मम्मी। जान, रो मत। मम्मी यहीं है, मम्मी यहीं है। सिर्फ इस वजह से जो मेरी माँ ने झेला था वो देखकर मुझे प्यार पर भरोसा नहीं है और न ही शादी पर। सच तो यह है, तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि रिश्तेदारों का मुंह बंद हो सके। आई एम सॉरी। मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला है, कितनी मुश्किलों के साथ। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। तभी मैंने कसम खाई थी कि मैं कुछ बड़ा बनकर दिखाऊंगी ताकि मैं अपनी माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर सकूं। तो अब तुमने वो कर दिखाया है ना? सिर्फ तुम ही हो जो मेरी इस तरह तारीफ करते हो। जो शुजन,
तुम एक बहुत बहुत अच्छी इंसान हो। मेरी नजर में तुम बहुत ही कोमल, नेक और जिम्मेदार हो। भले ही तुम अक्सर मुझसे बहस करती हो, लेकिन मेरा मानना है कि तुम निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छी इंसान हो। और जब तुम काम करती हो तो तुम्हारा वह गंभीर चेहरा वाकई में बहुत ही सुंदर लगता है। जब तुम स्कूल में थी तब कुल मिलाकर तुम बस एक बहुत ही लाजवाब इंसान हो। शायद तुमने नेजा कुछ ज्यादा ही देख ली है। मुझे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही खत्म होने वाला है, लेकिन क्या तुम कोशिश कर सकती हो कि एक बार मुझ पर भरोसा कर सको? बेहतर होगा कि तुम ज्यादा उम्मीद न रखो। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर कोशिश कर सकता हूं। बस कीजिए माँ, अगर आप और देंगी तो हम ले नहीं पाएंगे। ये तुम्हारी माँ ने खुद अपने हाथों से बनाए हुए पकौड़े हैं, तुम्हें इन्हें साथ ले जाना ही होगा। शाओलू क्या गाड़ी से नहीं आया है? भला ये कैसे नहीं आ पाएंगे? शुक्रिया माँ। बेटा, तुम मेरे साथ यहाँ आओ। जाओ। यह तुम्हारे लिए है। मम्मी, यह मैंने आपके लिए लिया है। बेटा, मैं ये नहीं ले सकती। अगर मैंने इसे वापस नहीं किया तो झान बच्ची इसे जरूर वापस कर देगी। मैं देख सकती हूँ कि झान बच्ची तुम्हें पसंद करती है। वाकई? मुझे पता है, झान बच्ची मेरे और उसके पापा के बीच हुई बातों से अभी भी डरी हुई है, इसीलिए वो टालती आ रही है। वो शादी के लिए तैयार नहीं है। मैं उसकी हालत समझ सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वह मेरे लिए खुद को शादी के लिए मजबूर करे। मैं बस चाहती हूँ कि उसे अपनी खुशी मिले। मम्मी, अब मेरी उम्र भी हो चली है। इस दुनिया में झान बच्ची के साथ मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मैं बस यही चाहती हूँ कि उसे कोई ऐसा मिले जिस पर वह पूरी जिंदगी भरोसा कर सके। मम्मी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उम्र भर उसे खुश रखूंगा। शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। मम्मी, मैं चलती हूँ। जू शुजान, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की है, अब तुम मेरी एक बात मानोगी? ठीक है, बोलो। चलो सबके सामने अपने रिश्ते को जाहिर करते हैं। चलो अपने रिश्ते के बारे में सबको बता देते हैं। नहीं। पर क्यों? अभी कुछ देर पहले तो तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने कहा था कि झूठ बोलना बुरी बात है। वूफ। मुझे तो पता ही था। इतनी मेहनत के बाद भी मुझे अब तक कोई नाम नहीं मिला। मुझसे बुरा किसके साथ होगा? तो तुम्हें पहचान चाहिए। देखते हैं तुम कैसा व्यवहार करते हो। ठीक है ऑफिसर। ओह, याद आया। ये चीज मैं कुछ समय पहले मंदिर से तुम्हारे लिए लेकर आई थी। कहते हैं यह तुम्हारी रक्षा करेगा। इसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझो। ये बंध गया। शुक्रिया, मुझे यह बहुत पसंद आया।
तो ब्रदर लू, क्या तुम मुझसे यह पूछ रहे हो कि किसी लड़की का दिल कैसे जीतते हैं? हाँ बिल्कुल। तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो, क्या वह शू याओ है? मुझे पता था कि तुमसे कोई मदद नहीं मिलेगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर यह अचानक टूट कैसे गया? ब्रदर लू, क्या तुमने सुना? आज सुबह एक पायलट एयरपोर्ट पर जख्मी हो गया। लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है। क्या हालत गंभीर है? मैंने सुना है कि सिर पर गहरी चोट लगी है। उसे अस्पताल भेज दिया गया है। हाँ, सही कहा। लगता है वो वही मशहूर पायलट कैप्टन है, लू खानदान का वो लड़का, लू नानमिंग। फांग फांग दीदी, जब काम शुरू हो तो सुपरवाइजर से मेरे लिए छुट्टी मांग लेना। मुझे अभी किसी जरूरी काम से जाना है। अरे जोजो, शुजन, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? सीनियर, समझाने का वक्त नहीं है। मुझे अभी फौरन अस्पताल जाना होगा। मैं अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। आज वैसे भी मेरी छुट्टी है। दोस्तों, शांत हो जाइए। मैं जानता हूं आप सब ब्रदर लू के लिए परेशान हैं, लेकिन देखिए, उन्हें अभी अभी अंदर ले जाया गया है। आप सब थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धीरज रखें। ली आओ, लू नानमिंग अब कैसा है? कंट्रोलर जू, तुम यहां कैसे? तुम अब भी लाइव स्ट्रीम क्यों कर रहे हो? ये सब एयरपोर्ट के जान पहचान वाले और सहकर्मी हैं। ब्रदर लू के बहुत चाहने वाले हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, वे सब उसकी चिंता कर रहे हैं। ये चोट, इतना नुकसान कैसे हो गया? मरीज की पुतलियां फैल रही हैं। क्या वो बहुत गंभीर रूप से जख्मी है? शायद उतना भी नहीं जितना लग रहा है। मरीज का परिवार कौन है? डॉक्टर, यहाँ उनमें से कोई नहीं है। मैं हूँ डॉक्टर, मैं उनका परिवार हूँ। मैं उनकी पत्नी हूँ। डॉक्टर, मैं मरीज की परिवार वाली हूँ। मैं उनकी पत्नी हूँ। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, अब ये क्या माजरा है? सोचा नहीं था कि कैप्टन लू ने सबसे छिपाकर पहले ही शादी कर ली होगी। डॉक्टर, मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या उन्हें बहुत गहरी चोट आई है? क्या कोई ऐसा सहमति पत्र है जिस पर मेरे साइन चाहिए? मैं साइन करूंगी। मैं हर चीज पर साइन कर दूंगी। बस आप किसी भी तरह उनकी जान बचाने की गारंटी दीजिए। कंट्रोलर जू, उन्हें इतनी गंभीर चोट नहीं लगी है, ठीक है? शुजान, तुम जरा शांत हो जाओ। वह ठीक हो जाएगा। मुझे पता है आप सब हैरान हैं, लेकिन मेरे पास समझाने का समय नहीं है। अगर लू नानमिंग को कुछ भी हो गया तो मैं भी नहीं बचूंगी। तो तुम क्या करोगी? तो क्या हुआ? लगता है मिस जो कुछ कह नहीं रही, लेकिन दिल ही दिल में उसे मेरी बहुत फिक्र है। तुम बाहर कैसे आए? मैं बाहर क्यों नहीं आ सकता? कोई तो इतनी घबरा गई थी कि रोने ही वाली थी, तो मुझे जल्दी बाहर आना ही पड़ा, तुम्हारे छोटे से दिल को तसल्ली देने के लिए। क्या तुम्हें गंभीर चोट नहीं लगी थी? गंभीर चोट? तुम लोगों के पास ऐसी खबर पहुंची है? मैं देखो, अगर थोड़ी और देर होती तो यह खरोंच अपने आप भर जाती। तो फिर इस कपड़े पर ये इतने सारे लाल निशान क्यों हैं? ओह, वो इसलिए क्योंकि ब्रदर लू के जो केतली लगी थी उसमें टमाटर का रस था। लेकिन मैंने अभी डॉक्टर को सुना कि आंखें फैल रही हैं और हालत गंभीर है। मैं बस उसकी जांच कर रहा था। मरीज को तेज लाइट से परेशानी हो रही थी। तो सच में कोई गंभीर बात नहीं है? कोई बात नहीं, मामूली चोट है, 2 दिनों में ठीक हो जाएगी। तो फिर आप परिवार वालों को क्यों बुला रहे थे? आओ, सबसे नमस्ते कहो। मिसेस लू। कितना प्यारा है। मुझे मिसेस लू से जलन हो रही है। तुम चुप क्यों हो? इतना हैंडसम पति पाकर। मिसेस लू, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। लू, ब्रदर लू,
कंट्रोलर जो सच में गजब है। मैं इसका असली पति हूं और यह मेरी पत्नी है। और तो और हमारी शादी की पहली सालगिरह आने वाली है। पहली सालगिरह? इतनी बड़ी बात, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। शुभकामनाओं के लिए आप सबका शुक्रिया। थोड़ा आराम से। पर तुमने ही तो कहा था कि ये लगभग ठीक हो गया है। भले ही ये जख्म छोटा दिख रहा हो, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम बस नखरे कर रहे हो। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी नरमी से पेश नहीं आ सकती? मुझ पर थोड़ा प्यार लुटाओ ना। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी डर गई थी। लगता है मिसेस लू को अभी भी मेरी बहुत फिक्र है। तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? अगर तुम्हें बचाने की जल्दी न होती तो क्या मैं कभी सच मानती? ऊपर से उस ली याओ ने सब कुछ लाइव स्ट्रीम कर दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हें सच मानने के लिए मजबूर नहीं किया था। खैर, अब जब सब जान गए हैं कि हमारी पहचान क्या है, तो क्या अब मैं दिखावा करना बंद कर सकता हूं? जैसी तुम्हारी मर्जी। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं, मैं बस बहुत खुश हूं। ओह, वैसे ये देखो, जो ब्रेसलेट तुमने मुझे दिया था वो टूट गया है। समझो कि इसने तुम्हारी बला अपने सिर ले ली। तो फिर मुझे एक नया ब्रेसलेट दो। ठीक है। लू नानमिंग, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, चाहे मैं तुम्हारे साथ रहूं या नहीं, तुम हमेशा सही सलामत रहोगे। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूं। तीन, 2, 1। साउदर्न एयरलाइंस 1275 गैंगचिंग अप्रोच। रडार ने आपको देख लिया है। 2100 की ऊंचाई पर आइए। रनवे छत्तीसगढ़ लेफ्ट पर लैंडिंग के लिए तैयार रहें। 2100 पर आ रहा हूं। रनवे छत्तीसगढ़ लेफ्ट पर लैंडिंग। साउदर्न एयरलाइंस 1275। ब्रदर लू, वह फिर से कैसे उतर सकते हैं? रनवे छत्तीसगढ़ लेफ्ट पर लैंडिंग मिल गई। छत्तीसगढ़ लेफ्ट पर उतरना सबसे आसान है और यह टर्मिनल के भी करीब है। मुझे हर बार इजाजत क्यों नहीं मिलती? तुम नहीं समझते, यह तो हमारे भाभी का ब्रदर लू के लिए खास प्यार है। किसे नहीं पता कि ब्रदर लू जल्दी उतरना चाहता है ताकि वह भाभी को ड्यूटी खत्म होने के बाद ले जा सके। कृपया चैनल पर फालतू बातें न करें। जी, समझ गया। बहुत अच्छे, अब तुम मिसेस लू बन गई हो और मुझसे इतने दिनों तक छुपाया। अरे, मेरा इरादा इसे तुमसे छुपाने का नहीं था। मैं बस नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी सर। नमस्ते भाभी सर। नमस्ते भाभी सर। अभी भी देख रही हो? अब तो उनके रिश्ते का ऐलान हो चुका है, तो बात ही कुछ और है। खुलेआम प्यार का दिखावा चल रहा है। अरे यार, मुझ जैसे बिन बुलाए मेहमान पर तो कोई तरस खाओ। बस बहुत हुआ, अब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। मैं शर्मिंदगी से बेहाल हो रही हूँ। क्या तुम दोनों की शादी को 1 साल होने वाला है? इसे कैसे मनाने का इरादा है? 1 साल बाद हम तलाक ले लेंगे। उसके बाद हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, पर मैं आखिर अब क्या करूं?
कल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का दिन है, फिर भी मैं इतनी हिचकिचा क्यों रही हूं? लेकिन जो शुजान, तुम्हें उसकी फिक्र है ना? तुम क्यों नहीं थोड़ी हिम्मत दिखाकर उसे हाँ कह देती? एयरलाइंस की एक मीटिंग है, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो सकती है। ठीक है। मिस जू, नमस्ते। ये रहे आपके फूल। देर से आने की भरपाई के लिए ये तोहफा। हाँ कहूं, ना कहूं, हाँ कहूं, ना कहूं। हाँ कह दूंगी। इस वक्त कौन हो सकता है? वह यहां कैसे? शुजान, पापा, क्या तुम अपने पिता को अंदर बैठने के लिए नहीं कहोगी? मेरा पेट भर गया। तुम्हारी टाइमिंग कितनी शानदार है। तुम न जल्दी आए न देर से, बल्कि ठीक खाने के वक्त पर पहुंच गए। अफसोस कि मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, खाना बनाने का समय नहीं मिलता, इसलिए तुम्हें मजबूरन नूडल्स खाने पार रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शुजान, कैसी हो तुम आजकल? बचपन से आज तक तुमने मुझे कभी पाला ही नहीं, और अब अचानक तुम यहाँ मेरी फिक्र जताने आए हो। आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? बादे चाचा ने कहा कि तुम्हारी शादी हो गई है, और यह भी कि जिससे तुमने शादी की है वह एक अमीर खानदान का लड़का है। इस घर का डेकोरेशन वाकई लाजवाब है। आखिर तुम क्या चाहते हो? शुजान, आजकल पापा का बिजनेस जरा मंदा चल रहा है और हाथ थोड़ा तंग है। क्या तुम मुझे कुछ उधार दे सकती हो? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें एक ढेला तक उधार नहीं दूंगी। शुजन, ऐ बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मेरे पिता? तुम मेरे पिता नहीं हो। माँ ने बहुत पहले ही तुमसे तलाक ले लिया था और मेरी कस्टडी उन्हें मिल गई थी। मेरा तुमसे अब कोई वास्ता नहीं है। तुम बस शराब पीने वाले और जुआ खेलने वाले एक गिरहुए इंसान हो, एक ऐसे परजीवी जो सिर्फ औरतों का खून चूसते हैं। मेरी माँ को बर्बाद करने के बाद भी मन नहीं भरा, अब मेरी कमाई हड़पने चले आए। तुम ये कैसी बकवास कर रही हो? अगर मैंने तुम्हें सबक सिखाया तो तुम्हें यकीन होगा। क्या तुम अब भी मुझे सिर्फ अपनी ताकत से डराना चाहते हो? हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखाओ। तो तुझे लगता है कि मैं तुझे सजा देने की हिम्मत नहीं रखता? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं पलटकर जवाब नहीं दूंगी? नीच लड़की, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। एक बेशर्म चुड़ैल ही है तू। देख, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। मैं देख देख कैसे मैं तुझे सबक सिखाता हूं। मैं शुजन, क्या आप ठीक हैं? उठो। वह कौन है? मेरे पिता। बीच में दखल देने वाला यह लड़का कहां से आया? मैं ध्यान से। मैं बस इसलिए कि तुम शुजान के सगे पिता हो, इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं। अगर तुमने फिर से उसके सामने आने की हिम्मत की तो तैयार रहना कि पुलिस तुम्हें पकड़ने घर आ जाएगी। दफा हो जाओ। छोकरे, तू बस देख। कैसा लग रहा है? तुम ठीक तो हो? तुम अब भी कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ। लू नानमिंग, हाँ, आज हमारे समझौते का आखिरी दिन है। मुझे पता है।
हमें तलाक ले लेना चाहिए। हमें तलाक ले लेना चाहिए। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। पर क्यों? क्या मुझ में कोई कमी रह गई थी? प्लीज मुझे बताओ, मैं खुद को बदल लूंगा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह मेरी समस्या है। अभी तुमने मेरे पिताजी को किस हाल में देखा है ना? मुझे डर लग रहा है कि ये जुनून खत्म होने के बाद हम भी उनकी तरह हो जाएंगे, जहां सब कुछ बिखर जाएगा और बस निराशा और दर्द बचेगा। तुम्हारे साथ ये 1 साल मैंने बहुत खुशी से बिताया। ये मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल होंगे। लू नानमिंग, क्या तुम पागल हो? हाँ। देखती हूं तुम कैसे पेश आते हो। ठीक है बॉस। तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम मुझसे भी किसी बेहतर इंसान के लायक हो। तुम अब भी उस पुरानी बात से बाहर नहीं आ पाई। मुझे लगा था कि मैंने कर दिखाया है। मुझे माफ कर दो, यह मेरी ही गलती है। मैं लाचार हूं। जो शुजान, मैं तुमसे बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? मैं बस तुमसे आखिरी एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? मैं यह मेरी गलती है। तुम अब भी मुझसे प्यार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तुम रो क्यों रही हो? तुम फिक्र मत करो, मैं एक लंबी दूरी की उड़ान के लिए अर्जी दूंगा जब मैं वापस आऊंगा। और अगर तुम यहां हुई तो मैं मान लूंगा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब भी जारी है। लेकिन अगर तुम नहीं हुई तो मैं तुम्हारी आजादी की दुआ करूंगा और तुम्हारी खुशियों की दुआ करूंगा। मेरी प्यारी मिस जो,
उम्मीद है तुम ठीक होगी। मेरी प्यारी मिस जो, आशा है कि आप ठीक होंगी। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आपके साथ यह साल बिताया, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारा साथ अब खत्म होने की कगार पर है। तो क्या वह हमेशा से वही था? असल में बहुत समय पहले से मैं आपको जानता हूं। लेकिन अफसोस आप मुझे नहीं जान पाई। इसलिए मैं इंतजार करता रहा, एक मौके का इंतजार, ताकि हम दुनिया के सामने फिर से मिल सकें। भाभी, क्या हाल ही में झू नाम का कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर शादी के लिए रिश्ते देख रहा है? आप शाओजो के बारे में बात कर रही हैं? भाभी, कृपया मेरा परिचय उनसे करवा दीजिए। जब आपने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, तब पेन से गिरी वो स्याही की बूंद जमीन पर गिरने वाली बारिश की पहली बूंद की तरह थी, जिसने मेरे 28 साल के दिखावे भरे सूनेपन को भिगो दिया। क्या तुम्हें पता है, हमेशा से तुम ही मुझे उतरने का रास्ता दिखाती रही हो, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि मैं ही वह हूं जो जमीन पर इंतजार कर रहा है। तुम एक पतंग जैसी हो जो आसमान में लहरा रही है। उस समझौते की वजह से डोर का एक सिरा मेरे हाथ में तो आ गया, मगर तुम कभी मेरे पास नीचे उतरना नहीं चाहती। शुजान, तुम एक छोटी नाव की तरह हो जो समंदर में बह रही है। नानमिंग ही तो वह समंदर है। काश यह नाव हमेशा के लिए मेरी बाहों में ही रुक जाए। सुनिए माँ। जान, ये क्या हो रहा है? माँ, मैं तलाक लेने जा रही हूँ। ओह, ठीक है। तुम जो भी फैसला करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। माँ, पर ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल का एक टुकड़ा निकाल लिया हो। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द। पागल लड़की, वो इसलिए क्योंकि तुम्हें अब भी समझ नहीं आया। मुझे समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? कि तुम उनसे प्यार करती हो। मैं उनसे प्यार करती हूँ? लू नानमिंग। किसी को खोना कभी कभी दर्द से भी ज्यादा डरावना होता है ना? हाँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें अब और नहीं खो सकती।
जब वो वापस आएंगे तो मैं उन्हें खुद अपने मुंह से कहूंगी ये बात। श्यांगजियान 301 नीचे 3900 मीटर के दबाव पर बने रहें। CZ 5628 नीचे आ रहे हैं। साउथर्न एयरवेज, क्या वह हो सकता है? साउथर्न एयरवेज 5628 आपके निर्देशों का पालन कर रहा हूं। DCA। ओह, वह नहीं है। गैंगचेंग अप्रोच। साउथर्न एयरवेज 5628 आपके निर्देशों का पालन कर रहा हूं। माफ करना, साउथर्न एयरवेज 5628 3200 मीटर के दबाव तक नीचे आए। रनवे 19 राइट। मुझे याद है जब हम पढ़ाई करते थे, हम दोनों ऐसे ही बैठा करते थे स्कूल की छत पर बातें करते हुए। हाँ, वह भी क्या दिन थे। उस समय मैं हमेशा कहती थी कि तुम मुझे आसमान की सैर कराओगे। शूजन, मैंने देखा कि आज पूरे दिन तुम कहीं और ही खोई हुई हो। क्या हुआ है? मैं और लू नानमिंग अब तलाक लेने वाले हैं। क्या? उसके साथ मेरी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी, 1 साल के समय के लिए, और अब वह समय खत्म हो गया है। शूजन, क्या तुम मेरे बारे में सोच सकती हो? सीनियर, तुम यह क्या मजाक कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। शूजहान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, बहुत बहुत पहले से। मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। मुझे माफ करना सीनियर, मेरे दिल में उसके सिवा किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। जब हम साथ पढ़ते थे तो वो मैं ही था। मैं ही था जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा। सीनियर, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। तुम ही थे जिसने मुझे बताया कि वक्त के साथ जख्म भर जाते हैं, लेकिन वह अलग है। उसने मेरे भरे हुए जख्मों के नीचे फूल खिला दिए हैं। अगर मैंने पहले ही ये सब बातें तुम्हें बता दी होती तो क्या अंजाम कुछ और होता? प्यार हिम्मत का नाम है, पुरानी यादों में जीने का नहीं। हमें बीते हुए कल के किस्सों में नहीं खोना चाहिए, बल्कि हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। उसने मेरे लिए 99 बार हिम्मत दिखाई है, और इस बार उसकी खातिर मैं हिम्मत दिखाऊंगी। मैं खुद उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं अब तलाक नहीं लूंगी। ठीक है, ऐसा लगता है तुम वाकई उससे बहुत प्यार करती हो। उस लौटके से कह देना कि अगर उसने तुम्हें एक बार भी रुलाया तो मैं उसे काड़ा सबक सिखाऊंगा। ठीक है। आखिरी बार, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं, सिर्फ एक दोस्त की तरह? बिल्कुल। आज मुझे गंगचेंग वापस जाना है। क्या वह अब भी मेरा इंतजार कर रही होगी? ब्रदर लू, निकलने के लिए तैयार हो जाओ। चलने के लिए तैयार। शाम की भीड़ के समय अचानक भारी बारिश हो गई। सारे हवाई जहाज पागलपंती में इधर उधर घूम रहे हैं। यह तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। शांत रहो, पूरा ध्यान दिशा निर्देश देने पर लगाओ। नमस्ते गंगचेंग, मैं साउथ चाइना एयरलाइंस 2307 बोल रहा हूं। ऊंचाई 119, ट्रांसपॉन्डर 5311। अरे, यह तो वही लड़का है। साउथ चाइना 2307, पहले 9200 पर आओ और उसे बनाए रखो। जल्दी नीचे आओ। समझ गया, 9200 पर आ रहा हूं।
साउथ चाइना 2307। कृपया बात दोहराएं। क्या हुआ? ब्रदर लू, ये क्या हो रहा है? लगता है विमान पर बिजली गिरी है। जल्दी करो, ऑटो पायलट बंद करो। साउथ चाइना 2307 अपनी ऊंचाई की पुष्टि करें। क्या इस रेडियो चैनल पर कोई दूसरा जहाज साउथ चाइना 2307 को आवाज दे सकता है? साउथ चाइना 2307, मैं जॉ एयर 1713 हूँ। गंगछंग आपको बुला रहा है। साउथ चाइना 2307, एयर चाइना 7657, गंगछंग आपको बुला रहा है। यह तो बहुत बुरा हुआ। जहाज बस रडार की ऊंचाई से बाहर गिरने ही वाला है। जल्दी अप्रोच विभाग से संपर्क करो। गंगछेंग अप्रोच कंट्रोल यहाँ सुनाई दे रहा है। कहिए। क्या? ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। साउथ चाइना 2307। शुजहान, उस साउथ चाइना 2307 का पायलट। मुझे पता है, वह लू नानमिंग ही है ना? बाकी एयर स्पेस को तुरंत खाली करो। ठीक है। रास्ता बदलने के निर्देश मैं दूंगी। तुम फौरन कंट्रोल टावर को सूचित करो। हैनन 7884, दाहिनी तरफ 20 नॉटिकल मील मुड़ें। ईस्टर्न 5075, बाएं मुड़ें और हेडिंग 150 पर प्रस्थान करें। स्प्रिंग एयरलाइंस 2588, 6000 की ऊंचाई तक ऊपर जाएं। आपातकालीन स्थिति के कारण जल्दी करें। लू नानमिंग, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। चाइना सदर्न 2307, यह पोर्ट सिटी अप्रोच है। तुम रडार पर दिख रहे हो। चाइना सदर्न 2307, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो जवाब दो। नहीं हो पा रहा ब्रदर लू। नीचे उतरने की गति अब भी बहुत तेज है। कोई बात नहीं, मैं सबको सुरक्षित तरीके से घर वापस ले जाऊंगा। चाइना सदर्न 2307 तुरंत उतरने की अनुमति चाहते हैं। सदर्न एयरलाइंस 2307, हमें अभी अभी आसमान से बिजली गिरने का सामना करना पड़ा है। हमें उतरने के लिए सबसे करीबी रनवे की अनुमति चाहिए। सदर्न एयरलाइंस 2307, गंगछेंग संदेश मिल गया। वर्तमान हवाई क्षेत्र अब साफ है। आप छत्तीसगढ़ बाएं रनवे पर ब्लाइंड लैंडिंग कर सकते हैं। समझ गया। छत्तीसगढ़ बाएं रनवे पर ब्लाइंड लैंडिंग। सदर्न एयरलाइंस 2307। लू नानमिंग, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आप निश्चित रूप से सभी लोगों के साथ सुरक्षित वापस लौटिए। बहुत अच्छा। 2307 की लैंडिंग सफलतापूर्वक हो गई है। अभी तो मेरी जान ही निकल गई थी। शुजहान, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। सीनियर, क्या तुम मेरी जगह संभाल सकते हो? ठीक है, जल्दी जाना और जल्दी वापस आना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। अभी कुछ देर पहले तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं वापस आ गया हूँ। मिसेस लू, इस बार क्या मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा सकता हूँ? इजाजत है। अब तुम हमेशा के लिए यहीं रुकोगे।
मेरा नाम लू नानमिंग है। मैं एक पायलट हूं। ब्रदर लू, आज तो तुम्हारा मूड काफी अच्छा लग रहा है। मेरा मूड हर दिन अच्छा ही रहता है, समझे? शादीशुदा इंसान की बात ही कुछ अलग होती है। क्यों? मेरी पत्नी गांगचेंग एयरपोर्ट की सबसे बेहतरीन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है। चाइना सदर्न 3165, 3200 तक ऊपर जाकर वहीं बने रहें। समझ गया। 3200 तक ऊपर जाकर वहीं बने रहना है। चाइना सदर्न 3165। तुम्हें वहां मेरी आवाज कितनी साफ सुनाई दे रही है? तुम्हारी आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही है। समझ गया। सीनियर, मुझसे गलती हो गई।